हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। उसके पहले प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को और वीडियोस की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हाँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जुलाई का फर्स्ट वीक बीत गया है और जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अपने कोर्स को कवर करना है। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमें क्या सीखना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन को नोट कर लिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तैयार कर लिया था अपनी एक्सरसाइज के 1.5 को। तो अब हमें क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 1.5 के 4th नंबर क्वेश्चन से लेकर 7th नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूंगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं और अगर नहीं हो पाते हैं तो हम 2 क्लासेस में इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। फर्स्टली हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ u इज इक्वल्स टू अ सेट। एक सेट दिया है आपको u इज इक्वल्स टू, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया है और 2 और सेट दिए हुए हैं a और b। अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट यानी पूरक समुच्चयों की जब प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म सिखाए थे, कंपोनेंट नहीं इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। सॉरी, हम बार बार भूल ही जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की जब हमने प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था एक डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 सेट का यूनियन निकाल करके उसका हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं, या फिर दोनों सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालकर उसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आता है। और उसी तरीके अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करें उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, और या फिर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल करके उसका यूनियन कर दें, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है। तो अब क्या करते हैं, हमें इन्हीं को प्रूव करना है, यानी अपने ए बी और यू को यूज़ करके हमें अपने इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और ये आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इन पर इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ही पूछे जाते हैं। ये हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो ये आपकी प्रॉपर्टी है और ऊपर से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस वैसे भी पूछे जाते हैं, और अगर वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों तब तो ज़रूर ही। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको इतना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसका सल्यूशन निकालते हैं। तो सल्यूशन के लिए हमें ए और बी की ज़रूरत है। आप यहाँ जानते हैं यहाँ पर आपको ए और बी की ज़रूरत है, फिर उनका यूनियन करके आपको इसको क्या करना है, डैश निकालना है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर हम देखते हैं हमें ए डैश और बी डैश की भी ज़रूरत है, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट और बी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें निकाल लेंगे, यानी अपनी ज़रूरी सामग्री को, इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठा कर देंगे। सबसे पहले सिंस ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ए इज इक्वल्स टू आपको 2 4 6 8 एक सेट दिया हुआ है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देन ए डैश इज इक्वल्स टू। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकाला जाता है, हमारे यूनिवर्सल सेट से हम अपने गिवन सेट को माइनस कर दें, तो इसके सारे एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उन्हीं एलिमेंट्स को मिला करके एक जो सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो यहाँ पर 2 4 6 8 है ए में, तो 2 4 6 और 8 को हटा दिया जाए, तो उसके बाद में 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9, इतनी चीज़ से मिलकर के ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश तैयार हो गया। अब इसी तरह सिंस b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 3 5 7। अब यहाँ से b की वैल्यू हमें दी हुई है, तो अब हमें क्या करना है, b का कॉम्प्लीमेंट्री सेट b डैश निकाल लेना है। और b डैश कैसे निकलेगा, वैसे ही हमारे यूनिवर्सल सेट से हम क्या करेंगे, अपने b के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 2 3 5 7 को माइनस करेंगे, तो 2 3 इधर से हट गया, 5 7 हट गया, तो बचा 1 4, 1 के बाद 2 3 हटा 4, 5 और 7 हटेगा, तो 6 8 एंड 9, इतनी चीज़ें हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आ गई। अब हमारी ज़रूरत की सारी सामग्री
इकट्ठी हो गई है। अब हमें क्या करना है, बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो बोर्ड को मैंने थोड़ा और खाली कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधा अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है और एक दूसरा पीछे दिया है, तो हम अगर अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, उसका डैश निकालना है और एक तरफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ए और बी का मान रखिए। ए का आपका जो ए सेट है वो क्या है, 2, 4, 6, 8। अब इसका यूनियन निकालना है आपको कौन से सेट के साथ, बी के साथ जो है 2, 3, 5, 7। अब ये दोनों तो हो गए यूनियन। अब इसके बाद हमें इसका डैश करना है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, ए डैश रखना है। तो ए डैश हमने पहले ही निकाल लिया है, 1, 3, 5, 7, 9। और इंटरसेक्शन लगा करके बी डैश की वैल्यू 1, 4, 6, 8, 9। अब आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। ओह, आप लोगों को तो ये दिख ही नहीं रहा होगा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर से मैंने क्वेश्चन को इरेज कर लिया है और यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, इसको मैं इरेज करके यहीं पर ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। अब आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट आपका यूनियन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि यूनियन क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि यूनियन ऑफ सेट जब हम निकालते हैं तो हम जो भी चीज़ें कॉमन होती हैं वो और उनके साथ में जो कुछ बचता है उसे भी ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले 2 कॉमन है, उसके बाद कुछ और कॉमन नहीं है। तो बाकी चीज़ों को भी हम एज इट इज़ सॉल्व मतलब क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर केवल 2 कॉमन है तो 2 को तो हमें लिखना ही है, कॉमन है। उसके बाद अगले पिछले वाले सेट में यानी पीछे वाले में 3 है, 3 लिख लेंगे। आगे में 4 है, 4 लिख लेंगे। पीछे में 5 है, 5 लिख लेंगे। आगे वाले में 6 है, 6 लिख लेंगे। यहाँ 7 मिल जाएगा और यहाँ 8 मिल जाएगा। तो टोटल जो हमारा सेट बन जाएगा 2, 3, 4, 6 सॉरी 5 भी है, 5, 6, 7, 8। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट सेट। अब इसी सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है तो हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। अब इसके बाद में ये जो दोनों सेट दिए हैं ये आपके ए डैश और बी डैश हैं, तो ये आपके पहले से सॉल्व है। आपको इनमें कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने की ज़रूरत नहीं। इनका डायरेक्टली आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप जानते हैं कि यूनियन में आप कॉमन लेते हैं, कॉमन के अलावा जो होता है वो भी लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, केवल और केवल कॉमन वाली थिंग्स को ही लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन है, 1 आ गया हमारे सेट में। फिर 3 नहीं है, 5 नहीं है उसमें, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है। तो 9 नोट कर लिया। अब ये हो गया हमारा सेट तैयार। अब इसके बाद में इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इधर का हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके सॉल्व हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपका रिजल्ट आ गया है। इधर वाले में अभी हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो हम जानते थे कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, आपकी कॉपी में नोट होगा, यूनिवर्सल सेट में हमें 1 to 9 सारे नंबर्स दिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे दिए थे। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं तो इस सेट के सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, अपने यूनिवर्सल सेट से इरेज कर देंगे और उसके बाद जो नंबर्स बचेंगे उसका सेट बना लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ है, केवल 1 और 9 नहीं है, तो इसका मतलब है कि
हमारा 1 और 9 ही क्या होगा, इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, और साथ में हमने देखा कि इधर भी हमारा 1 और 9 आया। तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमने ए और बी का यूनियन निकाला, यूनियन निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाला, और दूसरी तरफ हमने पहले से ए और बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट ले करके उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया, और दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आया। अब यहाँ लास्ट में आपको क्या लिखना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS और हेंस प्रूव्ड, यानी कि इस तरह से आपका उत्तर सिद्ध होता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, अतः उत्तर सिद्ध होता है। यानी कि क्या सिद्ध हो गया, जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ था वो सिद्ध हो गया कि एक तरफ हम दोनों का यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालकर उनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो दोनों स्थितियों में हमारा आंसर जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अब आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आपको नीचे वाला क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद में ऊपर का हिस्सा नोट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, वो सेम ऐसा ही है, बस आपको क्या करना है, आगे इंटरसेक्शन करना है, पीछे यूनियन करना है। जैसे कि अभी आपने क्या किया था, पहले यूनियन किया था, बाद में इंटरसेक्शन किया था। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, और उन दोनों का यूनियन कर देना है। और इस तरह से आपका उत्तर आपको सेम दिखा देना है कि यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो सेम होगा। तो इसी तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस वाले क्वेश्चन को लगाइए, और अगर ना आए तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको ये क्वेश्चन बता दूंगी, भले ही हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, फिर भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो आप ट्राई करिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, अपने गिवन सेट्स के लिए हमें वेन डायग्राम खींचने हैं। तो आइए देखते हैं कि वेन डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, हो सकता है आपसे भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे तो ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। ठीक है, इसमें आपको वेन डायग्राम खींचना है। 4 आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से मैंने पहला नोट कर लिया है। आपको वेन डायग्राम खींचना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बेस बना लेते हैं, और इसको हम अपना यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी ये वो सेट है जिसमें जो भी हमारा सेट दिया है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। अब हमें ये नहीं पता हमारा सेट किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारा सब कुछ आता है, और उसी से रिलेटेड ये 2 सेट हैं। एक होता है ए, इनको हम हमेशा सर्कुलर दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी ये हमारे 2 सेट हो गए। अब हमें क्या दिखाना है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको अपनी मैथ्स ही इसमें इम्प्लाई करनी है, आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है। यूनियन का मतलब आप जानते हैं, जो कुछ कॉमन हो वो भी लेना है, और कॉमन के अलावा जो कुछ बचे, सिंगल चीज़ें जितने भी एलिमेंट बचे वो भी हमें ले लेने हैं। तो आप जानते हैं ए और बी में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक ये भाग ऐसा है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी ये जो रीजन है ये कॉमन है दोनों में, ए और बी में। तो हमें ये तो लेना ही है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसमें कुछ भी ड्रॉ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए ये तो हमारा कॉमन रीजन हो गया, ये हो गया, ठीक है। यही चीज़ इंटरसेक्शन में आती है, अगर इंटरसेक्शन में आती है तो केवल यही कॉमन वाला ही लिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है, कॉमन वाला एक बार ले लिया जाता है, और उसके बाद जो बचेगा पूरा पूरा वो भी ले लिया जाएगा। तो आप जानते हैं ए और बी में इतना हिस्सा कॉमन है। अब कॉमन वाला हिस्सा छोड़ने के बाद पूरा ए और पूरा बी भी ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 ए में है और 2 3 4 बी में है। तो हम क्या करते थे,
हम कॉमन वाली चीज़ भी ले लेते थे, यानी 2 3 2 3 2 बार आ रहा है लेकिन एक बार ले लेते थे, और उसके बाद ए में जो बचा उसे भी ले लिया, बी में जो बचा उसे भी ले लिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट सेट तैयार हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये 2 3 कॉमन वाला पार्ट ले लिया, और उसके बाद ए में जो बचा वो पूरा ए आ गया, और बी में जो बचा वो पूरा बी आ गया। अब यानी हमारा जो ए यूनियन बी है वो क्या है, ये पूरा जो पार्ट है ये ए यूनियन बी में आएगा। अब ए यूनियन बी तो निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट का बनाना है। तो अब हम जानते हैं कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट सेट आता है, अब जैसे ए यूनियन बी में रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों गोले पूरे पूरे आ गए। अब इस रिजल्टेंट सेट को हम क्या करते हैं, यू से माइनस कर देते हैं, यानी इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको छोड़कर यू में जो बचा, तो अगर इतने को छोड़ दिया जाए तो यू में क्या बचा, आप इसको ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये यहीं तक आएगी, फिर इससे यहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी आपको इन दोनों गोलों को रंगीन नहीं करना। उसके बाद चाहे आप चाहें तो इसे पेंसिल से फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, या फिर कोई डार्क पेन हो आपके पास, उससे आप इसे फिल करके दिखा सकते हैं कि इस ए यूनियन बी को छोड़ करके जो भी चीज़ हमारे पास है वही इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आएगी। तो अब आप किसी तरह दिखा सकते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये जो होता है, जो ये केवल कॉमन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या आता है, केवल कॉमन चीज़ आती है। लेकिन दोनों गोले मिला दिए जाएं तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे, ए यूनियन बी। लेकिन हमको निकालना क्या था, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना था। तो अब ये जो रीजन बचा, यानी जिसमें ए यूनियन बी को हटा दिया गया, ये क्या बचा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी ए का पूरा पार्ट, बी का पूरा पार्ट हटाने के बाद जो पार्ट हमारे पास, जो रीजन बचा, वही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर ना समझ में आई हो, एक बार वीडियो को 2 मिनट पीछे करके आप फिर से समझ सकते हैं, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बेशक मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चलते हैं तब तक अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम उसे बताएंगे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है वो कैसे वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया जा सकता है। तो अब यही चीज़ है, यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको प्रॉपर्टीज़ को कैसे इम्प्लाई करना होता है। आप जानते हैं, अभी इसी के पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने क्या प्रूफ किया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते थे तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता था। और यही मैंने बताया था कि यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाती है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन होगा, अगर यहाँ यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। तो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया कि ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम है वो ये बनेगा, और हम जानते हैं कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बराबर होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, या जो आपका वो वेन डायग्राम होगा वो यही होगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, इसमें पहले आपको ए डैश और बी डैश निकालना होगा। तो ए डैश का मतलब क्या है, ए को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, यानी ए को छोड़ दिया, उसके बाद जितना पार्ट है वो पूरा आ गया। फिर बी डैश निकालेंगे तो बी को छोड़कर जितना पार्ट है वो पूरा आ गया, ठीक है। फिर दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक में ए को छोड़ दिया है और बी भी आ गया है और बाकी पूरा पार्ट आ गया। बी वाले में क्या है, बी को छोड़ दिया है और ए को लेकर पूरा पार्ट आ गया। तो हम देखते हैं कि ये जो किनारे वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, और इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, केवल कॉमन वाली चीज़ ही लेते हैं। तो उसमें भी हमें केवल यही वाला रीजन मिलेगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
अगर वहाँ पर आपको ये इंटरसेक्शन वाला निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार ए का इंटरसेक्शन निकालें, फिर बी का इंटरसेक्शन, या ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, फिर बी का निकालें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो आप क्या कर सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ से हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं, इसका निकाल दीजिए और निकालने के बाद लिख दीजिए कि क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए इन दोनों का वेन डायग्राम भी बराबर या फिर समान होगा या एक ही जैसा होगा। तो यही है हमारे प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा। अगर आपको प्रॉपर्टी आती होती है तो क्या होता है कि आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लैंग्वेज आप इसकी लिख लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दोनों चीज़ बराबर हैं तो दोनों के जो वेन डायग्राम्स हैं वो भी बराबर होंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। 3 और 4 मतलब 5th का 3rd पार्ट और 4th पार्ट। जैसा कि हमने देखा कि 5th के 1st और 2nd पार्ट का वेन डायग्राम एक ही था, उसी तरह हमारे यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट दोनों बराबर होते हैं। तो आइए हम चलते हैं और अपने एक क्वेश्चन को देख लेते हैं और दोनों का हमें उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यही रेक्टेंगल क्या होगा, हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे गिवन सेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, यानी सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब इसके बाद में हम 2 सर्कल बनाते हैं, इनमें से एक हमारा ए होता है और दूसरा होता है बी। अब क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना हो किसी भी सेट में तो आप दोनों को क्या करते हैं, ओवरलैप करता हुआ बनाते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोपित करके बनाते हैं, ठीक है। तो ए डैश यहाँ से क्या होगा, हमारा ये सर्कल बन चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हम 2 सेट में जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही चीज़ें लेते हैं जो कॉमन होती हैं। तो यहाँ पर ए और बी में क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये हमारा ए और बी दोनों में कॉमन है। अब इतना तो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद में आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है वो कैसे निकलता है, या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट से हम अपने उस सेट को माइनस कर देते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स को हटा देते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उनका जो सेट बनेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो यहाँ पर इतना रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, तो केवल इस रीजन को छोड़कर जितना भी कुछ बचेगा वही हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो आप देखते हैं ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ये साइड वाला, और उसके बाद में ए का बचा हुआ हिस्सा भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी का बचा वाला हिस्सा भी आ जाएगा, केवल और केवल आपका यही बीच का पार्ट छोड़ दिया जाएगा। और ये पूरा ड्रॉ करेंगे आप, जिसमें ए और बी भी शामिल हो जाएंगे, केवल यही बीच का पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ इसके बीच में इसे ए इंटरसेक्शन बी दिखा देना है, और इसको छोड़कर जितना पार्ट है उसे आपको क्या करना है, पेंसिल से हल्का सा ग्रे कलर में फिल कर देना है, और यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब अगर आपके क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जगह इसको पूछ लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हम जानते हैं कि ये और ये बराबर होता है। अब क्योंकि हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर दिखाइए और बराबर दिखाने के बाद इसका आपका जो वेन डायग्राम है इसे बना दीजिए। और आप नीचे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो उनका वेन डायग्राम भी क्या होगा, सेम होगा। तो बस हम यहाँ पर इसे दिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ तो बच्चों, अब हमारा केवल 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, एक 6th और दूसरा 7th। जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है,
आप ऐसे ही समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, U आपका यूनिवर्सल सेट होता है, वो आपको पता ही है। फिर A एक ऐसा समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यानी एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया है जो कि हमेशा दिया होता है, और उस यूनिवर्सल सेट में क्या आता है, सभी तरह के त्रिभुज आते हैं, सारे ट्रायंगल आते हैं। अब एक आपको एक और सेट दे दिया गया है कैपिटल A, और उसमें क्या होता है, उसमें जो भी ट्रायंगल आते हैं उनका कम से कम एक जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से कुछ अलग होगा। ठीक है, तो कम से कम एक का मतलब क्या है कि एक भी हो सकता है अलग, दोनों भी अलग हो सकते हैं और तीनों भी अलग हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो एक सेट वो होगा जिसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, और इस तरह का सेट हमारा जो इस तरह का जो हमारा ट्रायंगल होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। और बाकी जो होते हैं उनमें 60 डिग्री नहीं होता है, तो वो सब अलग आ गए। अब हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें हर तरह का ट्रायंगल आ रहा है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में सारे ट्रायंगल हैं और A ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री वाले जो एंगल है वो नहीं है, एक भी नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं और तीनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा बचा हुआ है, हमें A डैश निकालना है। अगर यूनिवर्सल सेट में सारे त्रिभुज हैं और A कौन सा है जिसमें 60 डिग्री कोण नहीं है, तो जो U से हम अगर 60 डिग्री कोण नहीं वाले त्रिभुज को मतलब समुच्चय को हटा देंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ समुच्चय होगा वो कौन सा होगा, जिसके सारे कोण 60 डिग्री हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स for which कम से कम एक, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा छोटे में लिखना अगर चाहें तो for which कम से कम एक एंगल, हम छोटा इसे करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, for which इजीली लिख दे, for which at least one एंगल इज नॉट 60 डिग्री। तो जब A डैश निकालेंगे, ये हो गया, इसमें सारे त्रिभुज आ गए, ये हो गया जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, तो जो A डैश है यानी जो बाकी बचा है, इस U से A को माइनस करने के बाद ये हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल्स फॉर विच या विच contains each angle 60 डिग्री। यानी कि अब इसमें A डैश में कौन से सेट आ जाएंगे, जिसमें कौन से ट्रायंगल आ जाएंगे जिनका हर कोण 60 डिग्री के बराबर है, और इसी को आप क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दूं, यहाँ पर लिखेंगे U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, A बराबर उस त्रिभुज का समुच्चय जिसका एक कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है। तो A डैश जब निकालेंगे तो क्या आएगा, वे समुच्चय या वे सभी समुच्चय या वे सभी त्रिभुज जिनमें सभी कोण 60 डिग्री हैं, और इसी को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, या हिंदी वाले आप क्या कहते हैं इसे, समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल या फिर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इजी था, आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, यानी कि आपको ब्लैंक को फिल करना है, और क्या निकालना है, सबसे पहले आपको बताना है A और A डैश का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा। आप जानते हैं A एक सेट होता है और A डैश वो सेट होता है जिसमें A की कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं। आप जानते हैं कि जब हम यूनिवर्सल सेट से A को माइनस कर देते हैं तब हमें A डैश मिलता है, यानी A के सारे सेट को सारे एलिमेंट्स को हटाने के बाद। तो इसका मतलब है कि A और A डैश में कुछ भी कॉमन
नहीं होगा, क्योंकि जब हम सारे सेट ए के यानी सारे एलिमेंट ए के हटा देते हैं उसके बाद हमें ए डैश मिलता है। तो इसका मतलब है कि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी दोनों में यूनियन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन कॉमन तो नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम यूनियन निकालते हैं तो क्या होता है, कॉमन ना होने के बावजूद जो दोनों चीज़ें बचती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ए और ए डैश में कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और ए डैश के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो जब हमारा ए भी मिल जाएगा, ए डैश भी मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर के क्या हमेशा बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ए को हटाने पर ए डैश मिलता है और यूनिवर्सल सेट से ए डैश को हटाने पर ए मिलता है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हमको हमारा यूनिवर्सल सेट फिर से मिल जाता है। तो यही होता है कि अगर ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे तो आपको आपका यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाई डैश दिया है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी फाई और यू का नियम, यानी रूल ऑफ फाई एंड यू। उसमें क्या होता था कि अगर आप यू डैश निकालते हैं तो फाई आता है और फाई डैश निकालते हैं तो यू आता है। यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, यानी एक सेट जिसमें सब कुछ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी फाई होगा। और अगर फाई सेट यानी नल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं तो यू आता है। तो यहाँ पर फाई का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाला गया है तो इसका मतलब यहाँ पर यू आएगा। और जब यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन में हम क्या चीज़ लेते हैं, जो केवल कॉमन वाली चीज़ें होती हैं। तो एक तरफ हमारे यू में सब कुछ आ रहा है और दूसरी तरफ ए में उससे कुछ ही चीज़ें आ रही हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होंगी, वही कुछ चीज़ें जो ए में आती हैं। जैसे 1 से लेके 5 तक का जो सेट बने वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो, और हमारे जो दूसरा ए सेट होगा, जो सेट ए होगा, उसमें केवल 1 और 2 आ रहा हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 और 2, और 1 और 2 वाला सेट हमारा क्या है, ए है। तो यानी जब हम किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट और ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको फिर से हमारा सेट ए मिल जाएगा। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है। अब यहाँ पर हमें ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेना है। जैसे यहाँ पर हमने ए और ए डैश का यूनियन लिया था, तो यूनियन में तो हम जानते हैं कि कुछ भी कॉमन तो नहीं होता, लेकिन बाकी बची चीज़ें हम ले लेते हैं। तो एक तरफ से हमारा पूरा ए आ गया, दूसरी तरफ से ए डैश आ गया, दोनों मिलकर यू बन गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का कॉमन लेना है। अब कॉमन में कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये नल सेट या फाई बन जाएगा, क्योंकि ए बिल्कुल अलग होते हैं अवयव, और उनको अवयव हटाने के बाद ए डैश मिलता है, इसलिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब यहाँ यू डैश है। मैंने बताया कि जैसे फाई डैश बराबर यू होता है, उसी तरह यू डैश बराबर फाई होता है। अब फाई का जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई मतलब नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और ए मतलब एक सेट जिसमें कुछ ना कुछ तो है। तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सेट में कुछ है ही नहीं, दूसरे सेट में कुछ है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना हो और सेट में कुछ भी ना आए तो उसका मतलब क्या होता है, फाई होता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और दोनों को आप नोट कर लीजिए या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.5 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद में हम 1.6 के बेसिक्स को तैयार करेंगे, और आई होप अब आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा बचा होगा। थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें 1.6 मिलेगा जिसमें केवल 8 सवाल हैं, और उसके बाद आपका विविध उदाहरण आ जाएंगे। विविध मतलब जो आपको बहुत तरह के सबके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये एक्सरसाइज आपको हमेशा खुद ही सॉल्व करनी होगी, क्योंकि जिसमें सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप विविध प्रश्नावली जो आपकी होती है, यानी जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपका टेस्ट लूँगी तो हमेशा इसी वाली एक्सरसाइज से लूँगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उस पर आ जाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ में जोड़िए, अपने भाई बहनों को। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए लगातार क्लासेस लाने की। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में मेरे पेपर लगे हुए हैं, उसके बावजूद मैंने एक भी गैप नहीं किया है आपके लिए। मैं पूरी तरीके से जुटी हुई हूँ आपके साथ में। अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत मेरा नुकसान ही हो जाता है, लेकिन फिर भी तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।